हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा एक्साइटिंग है, कुछ शॉपिंग भी है, यहाँ से कुछ इंडिया से मैंने ऑर्डर किया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आप एंड तक की वीडियो देखेंगे तो जो इंडिया से हम लोगों ने ब्राइडल ड्रेस ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मैं अभी गई थी रिसेंटली इन रॉस। सुना था रॉस में बहुत अच्छी सेल लगने वाली है, तो मैं सुबह ही सुबह 10 बजे चली गई थी जब ये ओपन हुआ था। बट कैन यू बिलीव, इतनी ज़्यादा रश थी और इतनी लंबी ये लाइन थी। वाकई में सेल लगी हुई थी, बट मुझे कुछ भी सेल से अच्छा नहीं मिला। आई मीन सेल की प्राइस में नहीं मिला, जो रेगुलर प्राइस में था वही मैंने कुछ चीज़ें ली थी। और इतनी वॉक करने के बाद जब मैं थक गई, इट वॉज 12:30, तो मैंने वहीं पे लंच कर लिया। और घर के लिए ये एंट एनएस के मैंने ये ले लिए थे। मुझे ज़ैन को ये बहुत पसंद है, तो सोचा मैं ज़ैन के लिए ले जाती हूँ। और बस अब घर आके आपको साथ साथ दिखा रही हूँ जो मैं थोड़ा बहुत लेकर आई हूँ, क्योंकि सेल में मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला था। तो बस फिर भी जब गई हूँ तो खाली हाथ थोड़ी ना होंगी, तो बस ये कुछ ना कुछ उठा लिया था। हस्बैंड के लिए ये लेदर का वॉलेट लिया था, उनको बहुत अच्छा लगा, थैंक गॉड। और इसके अंदर जिप है, दैट्स ही लाइक्ड इट मोर। और ये ज़ायन के लिए मैंने मैट लिया है फॉर एक्सरसाइज। और टावल लगे हुए थे सेल पे, तो 2 टावल मैंने ले लिए। हालांकि टावल की ज़रूरत नहीं है, बहुत हैं, बट फिर भी मैंने ले लिए। ये बास्केट्स ली हैं आलू और प्याज के लिए। सोचा कि वैसे ओपन पड़े होते हैं तो बास्केट्स ले आती हूँ, उसमें मैं आलू और प्याज डाल दूँगी, गराज में रख लूँगी। और ये 2 ड्रेसेस सिर्फ अपने लिए लिए हैं, ज़्यादा नहीं। दोनों लॉन्ग ड्रेसेस हैं। ये बाहर के लिए लिया है ऑफ कोर्स। वाइट ड्रेस मेरे पास नहीं था, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वाइट ड्रेस लिया। और ये घर के लिए मैंने काफ्तान लिया है, और ये बहुत ही अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है इस काफ्तान का। तो मैंने ये एक घर के लिए लिया है, और वो वाइट वाला बाहर कहीं आने जाने के लिए। सो वेल, ये नेक्स्ट डे फिर मैंने बनाए थे पंजीरी। गांव में से आई डोंट नो दारू भी कहते हैं, और पंजाब की साइड में से पंजीरी कहते हैं। आई डोंट नो आप इसे क्या कहेंगे। सब ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके ये बनाई जाती है। लड्डू भी बनते हैं और इसको स्क्वायर शेप में भी बनाते हैं, जैसे इजी लगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही थी। सब ड्राई फ्रूट्स, कोकोनट पाउडर, दी अनस्वीटेंड वन, और जितनी भी चीज़ें हैं सब मैं आपको दिखा रही थी। क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम ही थी, कुछ ऊपर नीचे नहीं। तो ये सब चीज़ें एज यू कैन सी। अब इनको रोस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देसी घी, जो कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, मैंने घर में देसी घी बनाया था। तो घर के बने हुए देसी घी में मैं पहले रोस्ट कर रही हूँ बादाम को। अराउंड 1.5 मिनट बस इस पर रोस्ट करूँगी ऑन मीडियम हीट। जो भी चीज़ें मैं रोस्ट करूँगी, जितने भी नट्स एक्चुअली इसमें रोस्ट करूँगी, वो सिर्फ मीडियम हीट पे होंगे। मीडियम टू लो हाई हीट पे रोस्ट नहीं होंगे, वरना वो जल जाएंगे। तो अब मैं इन्हें बस इस तरह से स्ट्रेनर की हेल्प से निकाल रही हूँ। और जो ये आप देसी घी देख रहे हैं, इसी के अंदर फिर मैं बाकी के नट्स भी एक एक करके रोस्ट करती जाऊँगी। मैंने साथ में ये बड़ा वाला पतीला भी रख लिया है, ताकि मैं यहाँ इसको रोस्ट करूँ और बड़े वाले पतीले में एक साथ ही डाल दूँ। ये मैंने अब डाली है गोंद, मीन्स एडिबल गम। तो गोंद जो है ये इस बार मुझे मिली है बहुत ही बारीक वाली। ये बहुत बारीक है कि अच्छी तरह से फूल भी नहीं रही थी। तो मोटी वाली जो गोंद होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है, वो एकदम से फूल जाती है, और वो ग्राइंड भी बहुत जल्दी से अच्छे से हो जाती है। बट वो अवेलेबल नहीं थी, ये पतली वाली अवेलेबल थी, तो हमने यही ले ली। और ये देखें कितनी जुड़ गई है साथ में। बट फिर भी अच्छे से रोस्ट करके मैंने वो निकाल के रख दिए पतीले में ही। और अब ये मैं नट्स जो हैं, आई मीन सीड्स कर रही हूँ। ये सेसमी सीड्स और पपाया सीड्स, इन दोनों को मैंने किया है। और फिर इसके बाद 4 मगज़, जितने भी ये सीड्स हैं, इनको हल्का सा रोस्ट करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। और इसको भी फिर मैं डाल दूँगी सेम पतीले में ही। मैं हर सब चीज़ों को बस 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं, बस इनको रोस्ट करके पतीले में डालती जाऊँगी। ये है पिस्ता। पिस्ता भी जो है अनसॉल्टेड, और कोई भी कोट नहीं है, सिर्फ विद नो फ्लेवर। ये बिल्कुल रॉ पिस्ता है, इसको लिया है। और इनको भी इसी तरह से सेम रोस्ट करके सेम पतीला में डाल रही हूँ। तो पिस्ता जो डाला था उसकी वजह से घी, आई मीन देसी घी का जो कलर है थोड़ा सा डार्क हो गया। तो जब मैंने ये मखाना डाला, फूल मखाने, तो ये थोड़े से उसके कलर की वजह से हो गया। तो फिर भी मैंने इनको थोड़ा एक्स्ट्रा रोस्ट किया था। मुझे लगा कि ये ना हो कि कलर, घी का जो कलर है उसकी वजह से ब्राउन लग रहे हों, तो ये रोस्ट होने चाहिए। बस अब ये मैंने डाल दिए हैं वॉलनट थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं, बाकी सब बराबर क्वांटिटी में जाता है। वॉलनट उसकी हाफ़ क्वांटिटी में जाता है।
तो अब इन सबको मैं एकदम ग्राइंड कर दूंगी। हाफ ऑफ द मिक्सचर मैंने थोड़ा सा बारीक ग्राइंड किया था और हाफ मिक्सचर थोड़ा सा मोटा मोटा ग्राइंड किया था, दरदरा सा, जो थोड़ा सा मुंह में आए। बट पूरे को मैंने एक उसमें ग्राइंड नहीं किया था। जैसे ये फर्स्ट वाला बैटर आप देखें, ये थोड़ा सा मोटा मोटा था, और जो लास्ट वाला ये बैटर 2 मैंने डाले थे, ये बहुत ही बारीक मैंने ग्राइंड किया था। बस अब इन सबको ग्राइंड करके एक साइड पे रख दिया है। और अब मैं सूजी को फ्राई करूँगी। सेम देसी घी थोड़ा सा डाला है, इलायची पाउडर डाला था, और ये ऊपर हाफ पैकेट सूजी डाल दिया है। सूजी को भी हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही ये घी में अच्छी तरह से जो है थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा, जैसे लाइट ब्राउन हो जाएगा, मैं इसमें बाकी की चीज़ें डाल दूंगी, जैसे कि ब्लैक सेसमी। ये रोस्ट नहीं करनी थी, इसीलिए अब मैं इस सूजी पे डाल रही हूँ ब्लैक सेसमी। आप चाहें तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बस मैंने इतना ही अराउंड 2 कप्स डाला है। 4 कप के करीब, यानी ऐसे 2 पैकेट मैंने डाले थे अनस्वीटेड कोकोनट पाउडर के। ये बहुत मज़े का कोकोनट होता है, अनस्वीटेड वन। तो मैंने ये 2 पैकेट डाले थे, विच मीन्स 4 कप्स, क्योंकि एक पैकेट में 2 कप हैं। अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, थोड़ी देर के लिए इनको पकने दूंगी, लाइक 1 to 2 मिनट। और जो बाकी का सारा मिक्सचर है जो मैंने ग्राइंड कर दिया, वो भी इसमें मिक्स कर दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी कि सारी चीज़ें सब मिक्स हो जाएं। और मैं इसमें अब डाल रही हूँ गुड़ की चीनी, आई मीन द ब्राउन शुगर। मैं वैसे लेके आई थी मिस्री, वो वाइट वाली कैंडी शुगर, पर वो अच्छी नहीं थी, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा था मुझे उसका जब मैंने उसे ग्राइंड किया। तो हमने सोचा कि इतना देसी बना रहे हैं तो चलो गुड़ की चीनी ही डाल देते हैं। तो हम लोगों ने ये चीनी डाल दी थी, और ऊपर से मैंने ये डाला है हाफ गैलन ये ऑर्गेनिक मिल्क। और बस अब इसको मैं हाथों की मदद से, मैंने ग्लव्स पहना था क्योंकि मिक्सचर बहुत गर्म था, तो मुझे ग्लव्स पहनना पड़ा, अवन का ग्लव्स। तो मैंने सबको अच्छी तरह से मिक्स किया है कि कोई भी चीज़ लाइक ऐसा ना हो कि अच्छे से मिक्स ना हो। तो अच्छी तरह से मिक्स करके, और अब इसको मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। मैं लड्डू नहीं बना रही हूँ, इतना सारा ये बना था, अगर मैं लड्डू बनाने बैठती ना तो रात यहीं हो जानी थी। तो मैंने जस्ट इसको, इजी तरीका है, बस इसको मैंने स्प्रेड कर दिया है 2 बड़ी लार्ज ट्रे में, और ये 1 मीडियम कंटेनर घर का। तो बस इसको इस तरह से स्प्रेड करके फ़ौरन से ही मैं इसके पीसेस कर दूंगी, लाइक इस तरह से, ताकि जब ये ठंडे हो जाए, मैं ओवरनाइट इसको गराज में मैंने रखा था कवर करके, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये सेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने अभी से ही इनको कट करके पीसेस के शेप में, स्क्वायर जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पंजीरी की टिक्कियाँ बना दी हैं सब। सो बहुत ही मज़े की बनती हैं, बहुत ईजी भी हैं। आई मीन ईजी तो नहीं होगी, बहुत टाइम टेकिंग है, बट इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़। और वेल फैमिली में कोई है हमारे जो प्रेग्नेंट हैं, एक्सपेक्ट कर रही हैं, तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है। और एक मेरी सिस्टर इन लॉ के लिए, और एक डिश जो है मैंने अपने लिए रखी थी। सो खैर ये सब बना के बस अब साइड पे रखा है। दिस इज़ नेक्स्ट डे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ 2 सालन 1 बैंगन का, आलू बैंगन। बहुत टाइम हो गया मैंने आलू बैंगन नहीं खाया, सो मेरा बहुत दिल कर रहा था, तो मैं आलू बैंगन बना रही हूँ। और जायन के लिए उसका फेवरेट पनीर की सब्ज़ी, पनीर विद दोज पेपर, ग्रीन पेपर एंड रेड पेपर। मैंने ये नया ये निकाला है तवे की तरह। मैंने सोचा कि ज़रा फ्राई बैंगन जैसे होता है ना तवे में, तो उस स्टाइल में बनाती हूँ, तो इसलिए मैंने वो बड़ा वाला तवा जो है वो निकाला था, द डीप वन। डीप तवे में ऑयल डाला है, ज़ीरा डाला है, और कड़ी पत्ता। जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हुआ है, और अब इसमें डाल दिया है अनियन। अनियन में रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ, वाइट वाला अनियन नहीं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और दूसरी साइड भी मैंने चॉप्ड किया हुआ अनियन डाल दिया है। और अब मैं बेसिक स्पाइसेस डालूँगी। सब्ज़ी में हमेशा बेसिक स्पाइसेस जाते हैं, जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी, कुटी हुई मिर्च। बाकी और मसाले नहीं जाते हैं, कोई गरम मसाला, कोई साबुत मसाला नहीं जाता है, वरना उसका सब्ज़ी का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो दोनों को मसाले में मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन एंड रेड पेपर। जैसे ही मसाले मिक्स किए हैं, ब्राउन प्याज नहीं करना है इसमें, तो इसलिए मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड कर दी है। यहाँ पे हल्का सा प्याज ब्राउन हुआ है स्पाइसेस डाल के, और उसमें मैंने डाल दिए थे आलू। आलू हल्के से
बस फ्राई करूँगी। और इस सब्ज़ी में मैंने डाल दिए हैं पनीर। पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैंने उसे रख दिया है दम पे। वो पनीर की सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, तो मैंने बस उससे पनीर डाली है ताकि वो सॉफ्ट रहे और दम पे रख दिया है ऑन मीडियम हीट। और यहाँ पे आलू जैसे ही हल्के से फ्राई हुए हैं, मैंने उसमें टमाटर डाला है और टमाटर के डालते ही साथ में ही मैंने ऊपर डाल दिए हैं बैंगन। अब इन सब बैंगन को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और बस अब इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। 5 to 7 मिनट मैंने इसका ऊपर से कवर हटा के अब उसके ऊपर मैं डाल दूँगी ग्रीन चिलीज़। मुझे स्पाइसी थोड़े से ये पसंद है, तो मैं इसीलिए इसमें ग्रीन चिली भी डाल रही हूँ। उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। बस अब इसे डाल के फिर से एक दफ़ा मिक्स करूँगी, पकने के लिए फिर से रख दूँगी ताकि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और अब ये देखें, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ये धनिया पाउडर और लेमन जूस। ये लास्ट में जब पक जाते हैं ये डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है लेमन से। और बस अब धनिया ऊपर डाल दिया और अब इसे मैंने रख दिया है मीडियम हीट पे फॉर लाइक 5 मिनट दम पे, और देन इट्स रेडी टू ईट। ये वीडियो शाम की है। शाम को जो है ज़ायन वाज आस्किंग फॉर बर्गर, तो मैंने सभी के लिए बना दिए थे घर में चिकन बर्गर। मैंने गराज में ये बनाए थे, सब अंदर बैठे हुए थे। तो दिन को बैंगन खाए थे ऑफ कोर्स, तो रात को दे ऑल सेट कि हमें कुछ और खाना है, तो आई मेड दिस चिकन बर्गर। और साथ में ये मैंने 5 समोसे फ्राई किए थे। बस ये 2-3 हम लोगों ने एक एक ऐसे खाया था। 5 टोटल मैंने समोसे फ्राई किए थे, ज़्यादा नहीं। चिकन बर्गर और बस समोसा एंजॉय किया है। सो ओवर हियर आई एम मेकिंग दिस चिकन, जो कि दोनों में यूज़ होगा। दोनों में क्या मीन्स शॉर्मा में और चिकन फिली दोनों में ये यूज़ होगा। तो मैं ये बना रही हूँ, जिसके लिए वेजिटेबल्स में मैं सिर्फ रेड पेपर एंड ग्रीन बेल पेपर और अनियन, और ये रहा चिकन। स्टॉप इट। जस्ट चॉप किया हुआ गार्लिक, फ्रेश गार्लिक, ये 1 स्पून क्यूमिन सीड। थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ साथ ही में क्यूमिन सीड, और मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच भर के फ्रेश बनाना फ्रेश गार्लिक। इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा ब्राउन नहीं। जैसे ये लाइट ब्राउन हुआ है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अब इसके अंदर मैं चिकन सॉफ्ट कुक हो रहा है, मैं इसमें स्पाइसेस डाल दूँगी, बहुत बेसिक स्पाइसेस। एज यू कैन सी, इसमें से मैं सिर्फ सॉल्ट, रेड क्रश पेपर, ये ½ टीस्पून है, इट्स नॉट लाइक बड़ी वाली टेबल स्पून, और थोड़ी सी हाफ से भी हाफ रेड पाउडर, वो भी मैंने थोड़ी डाली है, ठीक है। और 1 स्पून ऑफ धनिया मसाला। बस इसको मिक्स कर दूंगी, और इसके अलावा इसमें कोई स्पाइस नहीं जाएगी। मैं इसमें ब्लैक पेपर भी थोड़ी सी डाल रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर अराउंड 1 भर के फुल स्पून। ये 2 इसलिए डाली क्योंकि ये बहुत ही छोटी वाली है, तो इसलिए एटलीस्ट 1 स्पून। अब इसको मिक्स कर दूंगी। बस इसमें यही जाएगा, और कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे, क्योंकि शॉर्मा और फिली, चिकन फिली दोनों में डिफरेंट सॉस जाएंगी, तो उन सॉस का अलग टेस्ट होगा, तो इसलिए ज़्यादा इनमें और मसाले या टमाटर कुछ नहीं जाएगा। अब इसका काफ़ी पानी जो है ड्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स एक साथ डाल दूंगी। अब इसको मिक्स कर दूंगी। ओके, सारी वेजिटेबल को चिकन के साथ में मिक्स करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे, एज यू कैन सी हाई फ्लेम पे है, इसको बस इसी तरह पकने देना है। अगर इसका फ्लेम कम कर देंगे और कवर करके रखेंगे तो ये जो वेजिटेबल्स हैं पानी छोड़ देंगी, और फिर वो सॉगी अच्छी नहीं लगती हैं। आप चाहें तो सॉगी कर सकते हैं इफ़ यू लाइक इट लाइक दैट, बट मुझे थोड़ी सी क्रंची वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, चाहे वो शॉर्मा में हो या फिर फिली में। तो मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी, जस्ट फॉर लाइक 2 to 3 मिनट्स, ज़्यादा कुक नहीं करूँगी और कवर करके नहीं रखूँगी, और ना ही मैं इसका फ्लेम लो करूँगी। सो हाई फ्लेम में बस 2-3 मिनट्स कुक करके एंड इट्स रेडी फॉर द फिलिंग फॉर शॉर्मा एंड चिकन फिलिंग। यहाँ पे मैंने शॉर्मा के लिए ये ब्रेड निकाल दी है, और गार्लिक सॉस, ये पिकल, ये शॉर्मा में जाता है। ये पिकल बहुत मज़े की होती है, डिफरेंट तरह की पिकल है। मुझे कुकम्बर की पिकल अच्छी लगती है, हैलोपिनो पिकल भी होती हैं, वो बहुत खट्टी हो जाती है, बट दिस वन टेस्ट वेरी गुड। तो मैंने कुकम्बर पिकल ली है, गार्लिक सॉस, और ये वाला जो रोटी की तरह ब्रेड होता है
ये जाएगा शॉर्मा में। एंड फॉर द फिली एज यू कैन सी, ये वाली ब्रेड फिली ब्रेड, और फिली में जाता है मेयो, हॉट सॉस एंड ऑफ कोर्स चीज़ ऑन द टॉप। चीज़ के बगैर तो फिली अधूरी है। तो ये फिली के लिए मैंने चीज़ें निकाल के रख दी हैं, और ये मैंने निकाल के रख दिया है फॉर शॉर्मा। अच्छा, आज मैंने दही बड़े भी बनाए। ये नमकीन वाले दही बड़े मैंने बनाए, इसलिए बॉयल पोटैटो भी हैं, और ये मसाला और चाट मसाला के साथ में ज़ीरा डाला था भून के और उसको ग्राइंड करके, बहुत मज़े का लगता है। और ये पापड़ी फ्रेश मैंने घर में बनाई है, अभी ठंडी होने के लिए रखी है। तो ये दही बड़े बन गए हैं, तो इनको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। खाने के साथ ही रखूँगी, जब ये सब फिली और ये बना दूँगी तो साथ में दही बड़े भी रख दूँगी। बहुत मज़े के बने, वैसे मैंने टेस्ट किए हैं बनाते वक्त। तो असेंबल करते हैं शॉर्मा एंड फिली, एंड फॉर दैट दोनों की ब्रेड को जो है मैं टोस्ट कर दूँगी तवे पे। हल्का सा ऑयल डाल के टोस्ट कर रही हूँ। शॉर्मा की ब्रेड इतना हल्का टोस्ट करना है हल्के चूल्हे पे ही, कि वो ऐसे सॉफ्ट हों, कड़क ना हो, क्योंकि बहुत जल्दी ये कड़क हो जाती है। तो इसको बस जैसे ही सॉफ्ट हो उसके अंदर फिलिंग कर देनी है। सबसे पहले मैं फिली को फिलिंग कर रही हूँ। मेयोनीज़ दोनों तरफ अच्छी तरह से डाल के उसको स्प्रेड किया है। चीज़ डाली है, ऊपर मीट डाल दिया है। मीट गरम था तो उसके ऊपर चीज़ और डाली है, तो वो चीज़ मेल्ट हो गई, और हॉट सॉस डाल दिया फॉर स्पाइस। और इसी तरह से सेम मैं अब फिल कर दूँगी शॉर्मा, बट शॉर्मा में जाता है गार्लिक सॉस, पिकल्स और ये हॉट सॉस, मीट। इसको बस फिल करके, और ये अब देखें दोनों इस तरह से लग रहे हैं। बहुत ही मज़े के बने थे। दोनों का डिफरेंट टेस्ट था, बिकॉज गार्लिक सॉस से शॉर्मा का टेस्ट डिफरेंट था, एंड मेयोनीज़ एंड हॉट सॉस से फिली का टेस्ट डिफरेंट था। तो दोनों बहुत अच्छे बने थे। दही बड़े फिर बाद में खाए थे 1-1.5 घंटे के बाद में, वो भी अच्छे लगे थे। मैं यहाँ पे आपको ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये वाला जो है मैंने ऑर्डर कर दिया है, ये बैक टेल वाला, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये इंडिया से फ़र्स्ट टाइम मैं इंडिया से कुछ ऑर्डर कर रही हूँ। यहाँ पे जो एक आंटी हैं वो यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगाती हैं कपड़ों के, तो उनसे यहाँ से हम लोगों ने कहा कि हमें वाइट बैक टेल में बड़ा सा ब्राइडल गाउन चाहिए। तो उन्होंने हमें ये सैम्पल, उनकी सिस्टर इंडिया में है तो ये वहाँ वो हमें दिखा रही थी वीडियो पे, और हम लोगों ने जो है इसमें से डिफरेंट ड्रेसेस में से वाइट वाला टेल वाला गाउन जो है चूज़ किया है। यस, ब्राइडल गाउन है। बहुत जल्द यहाँ पे शादी किसी की होने वाली है, किसकी आई विल टेल यू लेटर, और ये नेक्स्ट वीक डिलीवर होगा। तो जब ये डिलीवर होगा तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के भी दिखाऊंगी कि इंडिया से फ़र्स्ट टाइम हम लोगों ने ये ब्राइडल ऑर्डर किया है, आई मीन ब्राइडल ड्रेस। सो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ऑन द वीडियो, बट लेट्स सी जब ये आता है तो कैसा होगा। आई होप कि और अच्छा हो। सो येस, इट्स माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, बट विल शेयर विद यू व्हेन इट विल अराइव। साथ में हम लोगों ने एक सेट भी ऑर्डर किया है जो कि है इन ग्रीन एमरल्ड। दिस इज़ अमेरिकन डायमंड। दे सेट कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और ये लाइफ टाइम ख़राब नहीं होगा। सो लेट्स सी ये पर्सनली कैसा लगता है। और चलें यहाँ पे मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू so very much for watching.